जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आज के दिन परमेश्वर आपकी सहायता करे। एक विशेष संदेश मैं आज आपके सामने में लेके आ रहा हूँ और आज का शीर्षक है हमें सावधान रहना है भरमाने वालों से। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर इन दिनों में चाहता है कि हम बहुत ही वचन की गहराई में जाएं और परमेश्वर के वचन को समझें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। आज मैं आपके सामने पे निर्गमन की किताब उसके 21 अध्याय 1 पद से लेकर 9 पद में जो बातें पाया जाता है कि परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को क्यों पीतल के सांप की ओर देखने के लिए कहा और उसकी रहस्य बाइबल के अनुसार क्या है हम देख सकते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमेशा जो कुछ भी बनाया है इस संसार में उसका एक सकारात्मक प्रभाव है और एक नकारात्मक प्रभाव है। आज हम सांप के जीवन से कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जो हमारे धर्मशास्त्र बाइबल के अनुसार कुछ कैरेक्टर उसके बारे में है। कुछ अच्छे कैरेक्टर है, कुछ बुरे स्वभाव है। आइए हम परमेश्वर के वचन को डीपली अध्ययन को करें। जब परमेश्वर के लोग इज़राइल की ओर आगे बढ़ रहे थे, उस देश की ओर आगे जा रहे थे, बीच में जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के बातों का उल्लंघन की और प्रभु के बातों से दूर होते चले गए, तो शैतान और हर प्रकार की बुराइयां उनके साथ होती चली जाती थी। कई बार वो राजाओं के सामना करते थे और वो युद्ध करते थे और हार जाते थे। कई प्रकार के जीवन में समस्या आई और उन समस्या में से एक समस्या है कि वो जंगल में जब यात्रा कर रहे थे उस समय पे बहुत सारे सांप इज़राइल लोगों को काट दिया करते थे। उसके कारण परमेश्वर के पास में जब मूसा जाकर कहा कि आपके जो लोग हैं वे बहुत सांप के डसने से मारे जा रहे हैं, तब परमेश्वर ने मूसा को एक आइडिया को देते हैं कि पीतल के सांप बनाकर वहाँ पे लटका दिया जाए क्रूस के समान, और जो कोई भी उस सांप को देखेगा और काट भी दिया होगा सांप तो भी वो बच जाएगा। यह कहानी का एक रूपरेखा है, एक ढांचा है। लेकिन आइए हम उसकी गहराई में जाएं और आप देख सकते हैं थोड़ी देर अगर हम सांप के बारे में अगर अध्ययन करें तो पहली बार जब सांप के बारे में वर्णन आता है वह उत्पत्ति किताब उसके 3रा अध्याय में हम पाते हैं। उस घटनाओं में सांप का एक बहुत ही चालाक और चतुर का स्वभाव पाया जाता है कि उसने हवा को बहका दी, और उससे हम इस बात को सीखते हैं कि जीवन में भी कभी कभी मेरे और आपके सामने में ऐसे सांप के चरित्र वाले लोग आ सकते हैं जो हमें परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर के उस अनुशासन से हमारे लाभ को दिखाकर बड़ी चालाकी से वो हमारे बर्बादी करने के लिए षड्यंत्र करते हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे लाभ की बात कर रहा है, हमारे साथ देने की बात को कर रहा है, क्या वो सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या वो नैतिक बातों के अनुसार है? क्या वो आत्मिक बातों में मेल खाता है? क्योंकि हवा ने इस बात को बिना जांचे परखे सांप के विचार में आकर उन्होंने फल को खा दिया, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा अनाज्ञाकारी होने के कारण हवा पाप में पड़ गया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर आपके बहकाने वाले लोग पाए जाते हैं तो हमें निश्चित तौर से सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, वचन का भेद इस प्रकार का है कि ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर ने गिनती की 21 अध्याय में सांप को देखने के लिए कहा, लेकिन यूहन्ना की किताब उसका 3:16 में लिखा गया है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, जब वो पीतल के सांप को उस जगह में लटका दिया था, वो प्रभु यीशु मसीह का एक छाया या संकेत था। पुराने समय में उस सांप जो श्रापित था उसको लटकाया गया
और यीशु मसीह जो पवित्र था नया नियम में, उसको भी क्रूस पर लटकाया गया। लेकिन उसका सारांश है कि पीतल के सांप को देखकर हम श्राप से बच नहीं सकते हैं। वास्तविक रूप से प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकने से ही हम श्राप से बच सकते हैं। वह एक उपमा है, वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर विश्वास करने का एक तरीका है। पीतल के सांप पर विश्वास करने के लिए नहीं है, परंतु उसको देखने के बारे में है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि हमें यीशु मसीह को विश्वास करने की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा गया, व्यवस्था विवरण उसकी 21 अध्याय के 23 पद में लिखा गया है कि जो उच्च पर चढ़ा गया वह परमेश्वर से श्रापित है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगा गया, लटका गया, तो हमारे सारे पापों को उठाकर, वो संसार के पापों को उठाकर वो श्रापित स्वभाव को अपने जीवन में श्रापित हो गया, ताकि हम उनके द्वारा उद्धार को प्राप्त कर सके। दोनों ने काट पर लटकाया गया। यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया और सांप भी क्रूस पर लटकाया गया। यीशु श्रापित क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह हमारे श्रापों को उठा के लेके चला गया, हमारे पापों को उठा के लेके चला गया। श्रापित क्यों हुआ? क्योंकि सांप ने परमेश्वर की सृष्टि को बहकाया, फुसलाया और वो अपनी योजना में उसको शामिल किया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, शैतान बहुत ही साती रीति से हमें बहला कर, फुसला कर, चिपनी चुपनी बातें कहकर, हमारे लाभ को दिखाकर वो हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए प्रयास करता है। जो जबान इस संदेश को सुन रहे हैं, जो परिवार इस संदेश को सुन रहे हैं, जो विश्वासी और पासवान इस संदेश को सुन रहे हैं, आप सावधान हो जाएं। यदि कोई आपकी तारीफ कर रहा है, यदि कोई आपके साथ देने की बात कर रहा है, आप जरूर एक बार परमेश्वर से पूछिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मीठा है जो खाने के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे शरीर पर कीड़े आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारे सुंदर बातें दिखाई देता है, सुनने को दिखाई देता है, जो हमारे विश्वास को बेकार कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जरूर हम उन बहकाने और फुसलाने बातों से हमें दूर रहने की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा गया है, गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय 14-15 पद में, वो हमें पापों में गिराने के लिए शैतान ने काम को किया, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए पापों से उद्धार देने के लिए अपने जान को दिया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें धार्मिकता मिलता है। 2 कुरिन्थी किताब उसका 5 अध्याय का 21 पद के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह इस संदेश को द्वारा मुझे आपको आशीष को दे। बाइबल में लिखा यूहन्ना उसके 1:29 के अनुसार जॉन ने कहता है कि यीशु जगत के पापों को उठा ले चला है। हम इस बातों में देखते हैं कि प्रभु हमारे पापों को उठा के लेके चला, उस पापों के कारण मारा गया, उस पापों के कारण आप और मैं जो श्राप के बंधन थे, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उस पापों को उठा लिया है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, पहली बात जो हम इस बात से सीखते हैं कि हम भी कठिन परिस्थितियों को कुड़कुड़ाने वाले हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें प्रभु यीशु मसीह को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और हमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि कौन हमें बहला रहा है या फुसला रहा है। यदि आपके जीवन में भी इस प्रकार का बात है, तो आज मैं आपको ये संदेश को देना चाहता हूँ कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो हमारे थोड़ी सी लाभ को दिखाकर हमें हानि की ओर लेके चलते हैं। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष को दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। मेरे प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके नजदीक में आता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ, जीवन के इस सफर पे कई बार प्रभु जी हमें बहलाने और फुसलाने वाले लोग आते हैं। प्रभु जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को सिखाया है कि प्रभु जी यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, मेरे प्यारों, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, हमारे पापों को उठा लिया।
ऐसे ही यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, हम श्राप जो हमारे जीवन में है उस श्राप से वंचित हो सकते हैं। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, जो श्रापित जीवन को जी रहे हैं, ना सिर्फ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जीवन के इस सफर पे कई बार शैतान हमें अलग अलग तरीका से ढसा हुआ है, चाहे बीमारी की तरफ से हो, चाहे कर्ज की तरफ से हो, चाहे और भी किसी प्रकार से आज हम विपत्ति में हैं, समस्याओं में हैं। तो आज हमारे लिए खुशखबरी है कि यीशु मसीह की ओर देखें। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, हमें आप पर विश्वास करने वाला, आपके तरफ देखने वाला बनाने के लिए आप सहायता कर। हर एक फुसलाने वाले लोगों से आप बचा कर रखिए प्रभु जी, हर एक बहकाने वालों से बचा कर रखिए, ताकि हम उन पापों पर ना गिरे, परंतु परमेश्वर के नजदीक में पा जाए, आज्ञाकारी बने रहे। यदि पिता परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी कोई दुस्साहस पाया जाता है, ऐसे कोई प्रभु जी लोग हमारे जीवन में है जो हमें बहलाते और फुसकाते हैं, यीशु के नाम से उनसे दूर रहने के हमें जीवन को दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, इस समय में कोई निराश में है, बीमारी में है, समस्याओं में, बंधन में है, नासरी यीशु के नाम से, जैसे उन सांप के काटे हुए इजराइल लोगों ने जब उस क्रूस की सांप को देखा, पीतल के सांप को देखा, तो वही बच गए। आज यीशु मसीह की ओर देखने वाला बनने के लिए आप सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आज इनके जीवन में चंगाई होने पाए। सांप का ढसा हुआ हर एक श्राप और हर एक जहर यीशु मसीह के नाम से खंडन करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, आज इन्हें चंगाई को दीजिए, आत्मिक चंगाई को दीजिए, पाप की क्षमा को दीजिए। यीशु मसीह की और ताकने की आवश्यकता है, इसकी जीवन में, इनके जीवन में आप काम करिए। आपने प्रार्थना सुना, आपको बहुत धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को बहुत आशीष को दे। मैं और भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नंबर पर फोन करें, ताकि मैं आपको वचन को सिखाने में और प्रार्थना करने में सहायता करूंगा। मेरा नंबर है 7440549559। परमेश्वर आपके साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। मन फिराए, प्रभु के पास आए। गॉड ब्लेस यू।